प्राथमिक अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर तप्त कॉपर पर प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड बनता है। बाद लिखिए, द्वितीयक अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर तप्त कॉपर पर प्रवाहित करने पर कीटोन बनता है। तृतीयक अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर तप्त कॉपर पर प्रवाहित करने पर एल्कीन बनती है। प्राथमिक अल्कोहल रिक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा लाल अवक्षेप या लाल रंग देते हैं। द्वितीयक अल्कोहल रिक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा अंत नीले रंग का विलयन देते हैं, जबकि तृतीयक अल्कोहल रिक्टर मेयर परीक्षण के अंत में कोई कलर या अवक्षेप नहीं देते। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट संख्या 11 का पहला चैप्टर 11.1 अल्कोहल की वीडियो संख्या 4। बच्चों, आज इस वीडियो में एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में विभेद या अंतर के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको सभी डिफरेंस अच्छे से समझ आ सके। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए हेडिंग बनाएंगे, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में विभेद, डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। बच्चों, इन तीनों अल्कोहलों के बीच अंतर बताने के लिए कुछ पॉइंट हम बनाएंगे। तो पहला पॉइंट बनाएंगे नंबर 1, ऑक्सीकरण। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण पर प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं, जो आगे ऑक्सीकरण पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अल्कोहल के बराबर होती है। देखिए, हम ले लेते हैं एथिल अल्कोहल को, CH3CH2OH एथिल अल्कोहल। इसका ऑक्सीकरण किया जाएगा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा। तो बच्चों, इसमें H2O निकल जाएगा यहाँ से, ये वाला पोर्शन, और बन जाएगा CH3CHO। इसका आगे ऑक्सीकरण किया जाएगा फिर से, तो बच्चों बनेगा CH3COOH। इसका नाम है एथिल अल्कोहल, जो कि एक प्राथमिक अल्कोहल है। बच्चों, हमने इसको एथिल अल्कोहल को इसलिए लिया है ताकि आपको कार्बन परमाणुओं की संख्या दिखा सके कि अंत में भी कार्बन परमाणुओं की संख्या उतनी ही रहेगी ऑक्सीकरण होने के पश्चात। अन्यथा तो यहाँ पे CH3 की जगह R भी ले सकते हैं, ठीक है, एल्किल समूह। तो देखिए इसमें बच्चों, ये है आपका एथिल अल्कोहल, ये है एसीटैल्डिहाइड, ये है एसिटिक अम्ल। कार्बन परमाणुओं की संख्या देखते हैं बच्चों। एथिल अल्कोहल, जो कि आपका फर्स्ट डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें कार्बन है बच्चों 1 और 1, 2 कार्बन है इसमें देखिए, इसमें भी 2 कार्बन है। और जो अंतिम प्रोडक्ट बना है अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें भी बच्चों देखिए कार्बन परमाणु की संख्या 2 है। तो जितने कार्बन शुरू में होते हैं, ऑक्सीकरण के पश्चात जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा उसमें भी कार्बन परमाणु की संख्या उतनी ही रहती है। अब इसके बाद लिखेंगे द्वितीयक अल्कोहल अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण पर कीटोन बनाते हैं, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या जनक अल्कोहल के बराबर होती है। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल का, CHOH, ताकि आपको कार्बन परमाणुओं की संख्या स्पष्ट पता चल सके। देखिए बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल है CHOH। सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो उसकी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और अंत में, वीडियो के अंत में आपको आई बटन में मिल जाएगी। आप वहां से उसे चेक कर लीजिए, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर R की जगह बच्चों हमने CH3 ले लिया है। इसका ऑक्सीकरण किया जाएगा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा। वही सेम चीज़ बच्चों, यहाँ से H2 निकल जाएगा और बन जाएगा आपका CH3CO।
ये बन गया कीटोन। ये है आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल और ये है एसीटोन। एसीटोन है कीटोन। कीटोन होते हैं जिसमें CO ग्रुप पाया जाता है, 2 शाखाएं हो और उसके साथ CO ग्रुप हो, वो होता है कीटोन। ये बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल है। इसमें देखिए कार्बन परमाणु की संख्या 1 2 3 कार्बन परमाणु है स्टार्टिंग में, जो आपका द्वितीयक अल्कोहल है, और अंत में जो कीटोन बना है बच्चों उसमें भी कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, 1 2 3। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसके बाद लिखेंगे तृतीयक अल्कोहल अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण पर कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण देते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या जनक अल्कोहल से कम होती है। देखिए वो ले लेते हैं अब की बार टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल एग्जाम्पल के रूप में CH3 और CH3 COH। ये है बच्चों आपका तृतीयक अल्कोहल। इसका ऑक्सीकरण किया जाता है जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा K2Cr2O7 और H2SO4 के द्वारा बच्चों। तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं इसमें, ठीक है। 2 प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है एक रिएक्शन से ऑक्सीकरण कराने पर, और ऑक्सीकरण कराने पर ही हमको कीटोन भी प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों इसमें से 2 लाइन बनाएंगे इस तरह से, 2 प्रोडक्ट बनने हैं, ठीक है। इस तरह से एक तो ऑक्सीकरण पर हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा बच्चों। कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा आपका एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस 2CO2 प्लस 3H2O, ये बन जाएगा बच्चों। और दूसरी कंडीशन में इसका ऑक्सीकरण करेंगे जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा, तो हमको कीटोन भी प्राप्त हो सकता है। देखिए तो उस कंडीशन में होगा बच्चों आपको प्राप्त CH3CO प्लस CO2 प्लस 2H2O, ये भी प्राप्त हो जाएगा। इसका नाम है बच्चों टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। इसका मतलब है बच्चों टर्शियरी। यह है आपका तृतीयक अल्कोहल। ये बना है एसिटिक अम्ल और इधर बना है ये एसीटोन। ये है आपका कीटोन। फर्स्ट देखेंगे बच्चों, जो हमारे स्टार्टिंग का अल्कोहल है उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 2 3 और 1 4 है। स्टार्टिंग में 4 कार्बन परमाणु हैं। इसके ऑक्सीकरण पर जो उत्पाद बना है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें बच्चों केवल कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है। और जो कीटोन बना है उसमें भी देखिए 1 2 3 कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है। अर्थात टर्शियरी अल्कोहल अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल या कीटोन बनाते हैं उनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या जनक अल्कोहल से कम हो जाती है। ये बच्चों पहला डिफरेंस है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में। बच्चों ये अंतर आपके नीट और जेईई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और भी आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी बताएंगे हम, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहें। दूसरा डिफरेंस करते हैं बच्चों, दूसरा अंतर है, उसको हेडिंग बनाएंगे विहाइड्रोजनीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है बच्चों इसमें से हाइड्रोजन निकलना। तो इसमें लिखेंगे प्राथमिक अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर तप्त कॉपर पर प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड बनता है। देखिए RCH2OH, ये है बच्चों आपका अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। इसको प्रवाहित करेंगे हम कॉपर Cu पर, जो कि 300 डिग्री सेल्सियस पर तप्त होगा। तो बनेगा बच्चों आपका RCHO प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये है प्राथमिक अल्कोहल और ये है एल्डिहाइड। द्वितीयक अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर तप्त कॉपर पर प्रवाहित करने पर कीटोन बनता है। देखिए यह है आपका द्वितीयक अल्कोहल CHOH ग्रुप वाला। इसको भी प्रवाहित करेंगे किस पर? कॉपर पर, जो कि 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर तप्त होगा। तो बनेगा R-CO प्लस H2।
हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये है आपका द्वितीयक अल्कोहल और ये है आपका कीटोन। तृतीयक अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर तप्त कॉपर पर प्रवाहित करने पर एल्कीन बनती है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चों, ध्यान से देखिए। बच्चों इसका एग्जाम्पल हम टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल से ले लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट पता चल सके। देखिए CH3 यह है आपका तृतीयक अल्कोहल। इसकी वाष्प को जो प्रवाहित करते हैं बच्चों 300 डिग्री सेल्सियस पर तप्त कॉपर पर, तो बनता है आपका CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। इसमें से हाइड्रोजन के साथ साथ बच्चों ऑक्सीजन भी निकलेगी रिहाइड्रोजनीकरण पर। तो ये है बच्चों आपका टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, इनके तृतीयक अल्कोहल, जिसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। ये बन गई बच्चों आपकी आइसोब्यूटीन। IUPAC नाम देखेंगे तो IUPAC नाम हो जाएगा बच्चों 2 मेथिल प्रोपीन 1 और जल निकल जाएगा। ये आपकी कीट एल्कीन बन गई बच्चों, डबल बॉन्ड वाली एल्कीन। अब तीसरा पॉइंट बनाएंगे नंबर 3, ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्ट। निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में सांद्र HCl के साथ क्रिया। ल्यूकास रिएजेंट होता है बच्चों, सांद्र HCl में जिंक क्लोराइड घोला हुआ होता है, उसमें मिलाया हुआ होता है। अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक ब्रैकेट में ZnCl2 प्लस सांद्र HCl के साथ क्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। देखिए ROH, इसको जब ल्यूकास रिएजेंट के साथ यानी कि सांद्र HCl के साथ और एनहाइड्रस ZnCl2, ANH का मतलब है बच्चों एनहाइड्रस, जो कि निर्जल की अंग्रेजी है, ठीक है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में अल्कोहल जब HCl के साथ सांद्र HCl के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है RCl प्लस H2O। यह है बच्चों अल्कोहल, यह है एल्किल क्लोराइड। तो यही इसी सिद्धांत पर बच्चों ल्यूकास परीक्षण किया जाता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद के लिए। तो लिखेंगे तृतीयक अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर कमरे के ताप पर तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। बच्चों जो धुंधलापन आएगा वो आएगा एल्किल हैलाइड बनने के कारण। तृतीयक अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर कमरे के ताप पर तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से, द्वितीयक अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब है बच्चों तृतीयक अल्कोहल तुरंत ही ल्यूकास अभिकर्मक के साथ रिएक्ट कर जाता है, द्वितीयक अल्कोहल 5 से 10 मिनट का समय लेता है ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करने में कमरे के ताप पर बिना गर्म किए, ठीक है। परंतु प्राथमिक अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कमरे के ताप पर कोई धुंधलापन नहीं दिखाते हैं, अर्थात ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कमरे के ताप पर कोई क्रिया नहीं करते हैं। एक बार फिर से रिपीट किए देते हैं तीनों को बच्चों। तृतीयक अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कमरे के ताप पर तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न करते हैं, जबकि द्वितीयक अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कमरे के ताप पर 5 से 10 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। परंतु प्राथमिक अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कमरे के ताप पर कोई धुंधलापन उत्पन्न नहीं करते हैं। इसके बाद है चौथा, जो कि इम्पोर्टेंट है, कंपटीशंस के साथ साथ आपके BSc में भी इम्पोर्टेंट है, BSc में भी काम आएगा। नंबर 4, रिक्टर मेयर परीक्षण। प्राथमिक अल्कोहल को लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया कराने पर एल्किल आयोडाइड बनता है, जिसे सिल्वर नाइट्राइड के साथ गर्म करने पर नाइट्रो एल्केन बनता है, जिसे नाइट्रस अम्ल के साथ गर्म करने पर नाइट्रोलिक अम्ल बनता है, जो कि NaOH विलयन मिलाने पर नाइट्रोलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है, जिससे विलयन का रंग लाल हो जाता है। देखिए CH2OH,
यह है बच्चों आपका प्राथमिक अल्कोहल। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे बच्चों हम? रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ। जो निकल जाते हैं उनको कहते हैं बाई प्रोडक्ट। उन बाई प्रोडक्ट को इसमें नहीं दिखाना होता है परीक्षण के समय, तो खाली हम दिखाएंगे बच्चों RCH2I बन जाएगा आपका एल्किल आयोडाइड। इस एल्किल आयोडाइड को सिल्वर नाइट्राइड के साथ AgNO2 के साथ गर्म किया जाएगा तो बनेगा बच्चों आपका RCH2NO2। इसमें से AgI निकल जाएगा, ठीक है, उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सिल्वर आयोडाइड निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा बच्चों आपका नाइट्रो एल्केन। इस नाइट्रो एल्केन को जब नाइट्रस अम्ल के साथ गर्म करेंगे, HNO2 के साथ गर्म किया जाएगा तो इसमें बनता है बच्चों आपका RCNO2 डबल बॉन्ड NOH। ये है आपका एल्किल नाइट्रोलिक अम्ल। इस एल्किल नाइट्रोलिक एसिड में बच्चों जैसे ही हम NaOH सॉल्यूशन मिलाएंगे तो हमको जो विलयन है वो लाल हो जाएगा। इस H की जगह Na जुड़ जाएगा जिससे हमको लाल विलयन प्राप्त होगा। लाल विलयन होगा, ये होगा नाइट्रोलिक अम्ल का सोडियम साल्ट। द्वितीयक अल्कोहल लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करने पर आइसो एल्किल आयोडाइड बनाता है, जिसे सिल्वर नाइट्राइड के साथ गर्म करने पर आइसो नाइट्रो एल्केन बनता है, जिसे HNO2 के साथ गर्म करने पर सूडो नाइट्रोल बनता है जो NOH के साथ नीला रंग देता है। देखिए R डैश मान लीजिए या RR मान लीजिए, ठीक है। CHOH इसमें क्या मिलाएंगे बच्चों? रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ इसको गर्म करेंगे तो बनेगा पहले RCHI। ये है आपका द्वितीयक अल्कोहल। इसके बाद ये बना है आइसो एल्किल आयोडाइड। इसको करेंगे अब सिल्वर नाइट्रेट तो बनेगा RCHNO2 आइसो नाइट्रो एल्केन। आइसो इसलिए लिखा है क्योंकि आइसो ग्रुप होता है, आइसो नाइट्रो एल्केन। अब इसको गर्म करेंगे हम HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ तो अब की बार बनेगा सूडो नाइट्रोल RCHNO2 सिंगल बॉन्ड NO। इसका नाम है सूडो नाइट्रोल। हिंदी में लिखना चाहें तो बच्चों ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरह से हिंदी में लिख जाएगा। इस सूडो नाइट्रोल NaOH मिलाने पर ब्लू कलर देगा, नीला रंग। आपका द्वितीयक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल क्या दे रहा था? लाल रंग का अवक्षेप या लाल विलयन। द्वितीयक अल्कोहल दे रहा है नीला विलयन। इसके बाद लिखेंगे तृतीयक अल्कोहल लाल फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करने पर टर्शियरी एल्किल आयोडाइड बनाती है, जो AgNO2 के साथ गर्म करने पर टर्शियरी नाइट्रो एल्केन बनाती है, जो HNO2 के साथ कोई क्रिया नहीं करती है और ना ही NaOH मिलाने पर कोई रंग प्राप्त होता है। देखिए R केवल 2 स्टेप तक इसकी रिएक्शन होगी। COH इसको करेंगे रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ तो यहाँ से OH हट के I जुड़ जाएगा RCI। इसका नाम है टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी एल्किल आयोडाइड। इसको कहेंगे टर्शियरी एल्किल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO2 के साथ इसको गर्म करेंगे तो ये बनेगा बच्चों आपका CnO2 टर्शियरी नाइट्रो एल्केन। इसको HNO2 के साथ यदि हम गर्म करेंगे बच्चों नो रिएक्शन, उसमें आगे NaOH सॉल्यूशन मिलाएंगे तो नो रिएक्शन।
तो स्पष्ट आपको पता चल रहा है बच्चों, प्राथमिक अल्कोहल रिक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा लाल अवक्षेप या लाल रंग देते हैं। द्वितीयक अल्कोहल रिक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा अंत में नीले रंग का विलयन देते हैं, जबकि तृतीयक अल्कोहल रिक्टर मेयर परीक्षण के अंत में कोई कलर या अवक्षेप नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे HNO2 के साथ ही रिएक्शन नहीं करते। आशा करता हूँ ये चारों विधियाँ, ये चारों डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना रेस्पॉन्स दें। यदि समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ लें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्राथमिक अल्कोहलों का निर्जलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चेक कर लीजिए कि सब्सक्राइब वाला बटन लाल रंग का तो नहीं है। यदि लाल रंग का दिख रहा है तो उसे दबाकर ब्राउन या वाइट कर दीजिए। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए